आप देख रहे हैं देश तक न्यूज चैनल। आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे पर जिसने देश में ही नहीं विदेश में भी तहलका मचा रखा है। हम बात करेंगे आज अमेरिका की यात्रा पर गए राहुल गांधी की, जिनके अनुसार अगर माना जाए तो गांधी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सरदार पटेल, अम्बेडकर आदि सभी एनआरआई यानी प्रवासी भारतीय थे और गुरु नानक देव भी थाईलैंड भी गए थे। ये ऐसे ही तथ्यहीन बातें हैं कि जब कोई इस तरीके की बात करता है तो आजकल यही कहा जाता है कि लगता है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई कर रहा है। व्हाट्सएप के ऐसे ही छात्र राहुल गांधी भी हैं। पता नहीं कांग्रेस के नेता और प्रवक्ता राहुल गांधी की इन बातों को कैसे सही साबित कर पाएंगे, लेकिन इस दावे को सही बताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाने में लगे हुए हैं कि केरल में राजनीतिक असर रखने वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML सेकुलर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेकुलर का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष, यानी आसान शब्दों में कहें तो जीवन के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं से धर्म को अलग करना, यही धर्मनिरपेक्षता कहलाती है। धर्म को विशुद्ध रूप से व्यक्तिगत मामला माना जाता है। राहुल का दावा है कि इस दल में कुछ भी गैर सेकुलर नहीं है। कांग्रेसी नेताओं के साथ कथित सेकुलर नेता भी ये समझाने में जुट गए हैं कि IUML वास्तव में सेकुलर है, लेकिन किसी के भी ऐसा कहने से सच्चाई छिपने वाली नहीं है। इसे और भी नहीं छिपने वाली, क्योंकि खुद जवाहरलाल नेहरू उसके विरुद्ध थे कि स्वतंत्र भारत में IUML जैसी कोई पार्टी बने। उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के गठन की पहल का विरोध करने के साथ तत्कालीन गवर्नर जनरल माउंटबेटन ने भी कहा था कि वह मोहम्मद इस्माइल जो IUML का गठन करने जा रहे थे को इस विचार को छोड़ने की सलाह दें। नेहरू का मानना था कि भारतीय मुसलमानों को मुस्लिम लीग जैसे दल की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने इसकी राष्ट्र निष्ठा पर भी सवाल उठाए थे। यह कहना कि बाद में राजनीतिक मजबूरियों के चलते केरल में कांग्रेस ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हाथ मिला लिया, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि इस कारण यह सेकुलर हो गई या ठीक उसी तरीके से सेकुलर नहीं हो जाती। जैसे बंगाल का इंडियन सेकुलर फ्रंट नहीं है। इंडियन सेकुलर फ्रंट का गठन बंगाल के पिछले विधानसभा चुनाव के पहले फुरफुरा शरीफ दरगाह के पीरजादा अब्बास सिद्दीकी ने किया था। पहले उसे वाम दलों ने सेकुलर होने का प्रमाण पत्र देकर हाथ मिला लिया, फिर कांग्रेस ने भी ऐसा ही किया। मौलाना अब्बास हर लिहाज से कट्टरपंथी मुस्लिम नेता है। एक समय उसने TMC की सांसद नुसरत जहां को बेहया करार दिया था क्योंकि वह एक मंदिर चली गई थी, और इस तरह उसने कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम को कौम का गद्दार बता दिया क्योंकि शिवरात्रि पर वह मंदिर चले गए थे। जब बांग्लादेश में एक दुर्गा पूजा पंडाल में कुरान रख दी गई थी तो अब्बास ने कहा था ऐसा करने वाले का गला काट देना चाहिए। बाद में पता चला कि कुरान रखने का काम एक जिहादी मुस्लिम नहीं किया था ताकि हिंदुओं के खिलाफ इंसाफ भड़काई जा सके। जो कांग्रेस के चरमपंथी मौलाना को सेकुलर होने का प्रमाण पत्र देकर उससे चुनावी गठजोड़ कर सकती है, उसकी ओर से इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सेकुलर बताने पर हैरानी नहीं है। राहुल गांधी भले ही वायनाड से सांसद न रह गए हों, लेकिन वह वहां से यूनियन इंडियन मुस्लिम लीग के भरोसे ही पिछला लोकसभा चुनाव जीते थे। उन्होंने उसे सेकुलर बताकर उसका शुक्रिया ही अदा नहीं किया, बल्कि केरल से उसके साथ कांग्रेस के गठजोड़ को पक्का करने का भी काम किया। इसके अलावा मुस्लिम तुष्टीकरण की कांग्रेस की पुरानी नीति को नए सिरे से धार भी दी है। जब राहुल गांधी की ओर से IUML को सेकुलर बताने जाने पर सवाल उठे तो कांग्रेसी नेताओं ने यह कहकर उसका बचाव किया कि सवाल उठाने वाले यह जानने की जहमत उठाए कि जिन्ना की मुस्लिम लीग का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से कोई लेना देना नहीं है। यह ठीक वैसा ही तर्क है जैसे कोई यह कहे कि इंदिरा गांधी की ओर से बनाई गई कांग्रेस का गांधी और नेहरू की कांग्रेस से कोई लेना देना नहीं है। यह सही है कि देश के बंटवारे के बाद जिन्ना की मुस्लिम लीग भंग कर दी गई थी, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इंडियन मुस्लिम लीग का गठन जिन्ना के समर्थकों और भंग की गई मुस्लिम लीग के नेताओं ने ही किया था। इसके गठन के लिए 1948 में बुलाई गई बैठक में जिन्ना के मुस्लिम लीग के वे तमाम नेता शामिल हुए थे जो पाकिस्तान जाने की बजाय भारत में ही रह गए थे। जो मोहम्मद इस्माइल इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का पहला अध्यक्ष बना, उसे मुस्लिम लीग में ही रहते हुए समय पाकिस्तान के निर्णय की हर संभव तरीके से पैरवी की थी। बाद में यही इस्माइल संविधान सभा का सदस्य बना और वह उसने मुसलमानों के लिए अलग कानून की मांग की। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं के ऐसे ही रवैये के कारण सरदार पटेल ने उन्हें चेताते हुए कहा था कि जो मुस्लिम नेता भारत में संतुष्ट नहीं है उनके लिए अलग पाकिस्तान बन चुका है। इंडियन मुस्लिम लीग कितनी सेकुलर है इसका पता इस बात से चलता है कि वह जिहादी जाकिर नाइक के बचाव में उतर चुकी है। उसकी माने तो जाकिर नाइक शांति का प्रचारक है और उसे बेवजह परेशान किया जा रहा है।
इस पार्टी के नेता वंदे मातरम का केवल विरोध ही नहीं करते बल्कि यहाँ तक कह चुके हैं कि यह मुस्लिम विरोधी है। जब आतंकी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर प्रतिबंध लगाने के बाद उसके सदस्यों को पकड़ धकड़ शुरू हुई तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के नेताओं ने शिकायत की कि उसके बेकसूर कार्यकर्ताओं को निशाना बनाया जा रहा है। यह साफ है कि राहुल गांधी जीती मक्खी निकल सकते हैं लेकिन देश नहीं। आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।